नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा महोदय, मीडिया को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौरसिया, जिला शिक्षा केंद्र भोपाल में एपीसी के पद पर परीक्षा पास होकर के आया था। क्या विषय है, क्या संदर्भ है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जिला शिक्षा केंद्र में ओपी शर्मा जी द्वारा जो है बार बार जो है ना मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। पैसे की मांग की जाती थी और पैसे अभी लाओ कहीं से भी लाओ। और जब हमारा काम ईमानदारी से था और मैं अपना ईमानदारी से पूरा काम पूर्ण कर रहा था तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? उनका कहना था कि भोपाल में कहीं भी जाओ, इतने हॉस्टल हैं, इतने स्कूल हैं। मैंने कहा कि सर ये मेरे से नहीं होगा, आपको करना हो करिए। लेकिन बार बार जो है जबरन परेशान करती थी और न देने की वजह से कहीं मतलब एसएन जारी करवाना, कहीं फ़ोन करके धमकाना, ये उनकी आदत में समा गई। कितने पैसों की डिमांड? 50,000 कह रही थी, 50,000 लाओ। इसके बाद चलो ठीक है, फिर इसके बाद मुझे यहाँ से कार्ड धोखे में रख करके हमें रिलीव कर दो। इसकी भी मैंने निवेदन किया, पत्र भी दिए, 3-4 पत्र दिए कि सर मुझे जो है ना रिलीव कर दो। लेकिन ना तो मुझे रिलीव किया गया, बस आज करेंगे कल करेंगे, पहले पैसे लाओ। इससे मैं बहुत परेशान और दुखित हूँ। मैंने अपनी बात जो है आपने उच्च अधिकारी को कोई अवगत कराया? उच्च अधिकारियों को रिलीविंग के संबंध में मैंने अपना पत्र दे दिया है, लिखित में दिया है। और इसके बाद फिर संगठन को मैंने अपनी बात बताई कि भाई हमारे यहाँ जो है ऐसा किया जाए, हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है। सर, आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या कदम उठाने वाले हैं? उचित न्याय नहीं मिलता तो जो वैधानिक प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। सर, जैसे कि बड़ी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, इसके बाद भी पैसे देने की क्या आवश्यकता है या उन्हें मांगने की क्या आवश्यकता है? अब ये तो ही बताएंगे कि क्यों मांग रहे हैं। हम तो नहीं देना चाहते, देना अगर दे देते तो कुछ बात दूसरी बनती। कलेक्टर साहब ने भी बगैर देखे आपके लेटर पे साइन कर दिया। ये जो है जिला शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्त पर होता है, इसके लिए जो है परीक्षा होती है और जो परीक्षा पास कर लेता है वो बन जाता है 2.5-3 साल के लिए। हमारी प्रतिनियुक्ति केवल 3 साल के लिए है। और 3 साल में के बाद क्या मुझे 12 महीने में भी उन्होंने कार्य मुक्त कर दिया धोखे में रख करके। मेरा कहना था कि हमें कोई गलती है तो मुझे आप बताते गलती क्या है। और मेरे द्वारा जो है काम नंबर 1 पर भोपाल जिले का चल रहा था प्रदेश में, फिर भी धोखे में रख करके उन्होंने किया। ये वाली बात। अभी अब कहाँ पर? मैं अभी तो जिला शिक्षा केंद्र में ही हूँ, क्योंकि उन्होंने कार्यमुक्त नहीं किया। जब तक कार्यमुक्त नहीं करते हैं तो मैं दूसरी जगह जो है ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। महोदय, मीडिया को परिचय दीजिए। मैं नगेंद्र सिंह पुंडे, प्रधान अध्यापक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बैरागढ़। क्या विषय है, क्या संदर्भ है, क्या कहना चाहते हैं? संदर्भ मेरा इतना ही है कि मैंने बीआरसी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और नियमानुसार राज्य शिक्षा केंद्र का नियम भी है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो मेरिट सूची बनती है उसी के अनुसार नियुक्ति होती है। तो मैंने अपना सहमति पत्र इनको दे दिया था। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपका ही प्रस्ताव हम भेजेंगे, लेकिन उनकी कुछ अपेक्षाएं भी थी मेरे से। तो कुछ दिन उन्होंने इंतजार करने के बाद इन्होंने दूसरे व्यक्ति को अतिरिक्त प्रभार दे दिया, एपीसी को। अब कुछ पैसे की चाह होगी जो उनसे पूर्ति हो गई उनकी, और उनको भेज दी, जबकि उनका मेरिट में नाम मेरे से बहुत नीचे है। तो डिमांड की गई थी कि उनके द्वारा नहीं, देखो ऐसे सीधे डिमांड तो नहीं की गई थी, लेकिन उम्मीद तो थी उनकी पूरी। उन्हें इस प्रकार प्रतिक्रिया जाहिर भी की थी। डीपीसी ओम प्रकाश शर्मा पर आए दिन गंभीर आरोप लगते रहते हैं और आज भी इसी तरीके के आरोप लगे हैं। डीपीसी अपने पद का उपयोग करते हुए कुछ लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीधे पैसे की डिमांड नहीं की जाती है और कुछ लोगों का कहना है कि सीधे पैसे की डिमांड वो करते हैं, जिससे परेशान होकर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी शिकायत की है।